स्वागत है तुम्हारा मैनहोल मांगा सीरीज के एक और नए पार्ट में। और अगर तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो सीधा स्टोरी पर आते हैं। मैनहोल चैप्टर 13 ब्लैक फॉग। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो सब्जी काट रही होती है और वो सब्जी काटते काटते अपनी उंगलियां भी काट लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो औरत भी फिलेरिया से इन्फेक्टेड है और उसका वो इन्फेक्शन उसके बेटे में भी चला जाता है। फिर सीन बदलता है और हमें पुलिस स्टेशन दिखाते हैं। वहाँ पर कैन इनोए से पूछता है, ये पूछताछ की रिपोर्ट किसने लिखी है? क्या ये तुमने लिखी है? इनोए से कहती है, हाँ ये मैंने लिखी है और आप ही ने तो कहा था मुझसे रिपोर्ट लिखने के लिए। फिर कैन उससे कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? खैर वैसे भी ये अब किसी भी काम की नहीं है, मुझे कुछ चेक करना है, मेरे साथ आओ। फिर कैन डिटेक्टिव ताकि से मिलता है। ताकि उसे बताते हैं ये बात तमूरा के बारे में। उस जगह जहाँ पर वो तमूरा खड़ा था, उस अपार्टमेंट के सामने वो 4 साल पहले किडनैप होने वाली लड़की वो वही रहती थी। उस घटना को 4 साल हो गए। तमूरा की नजर उसी अपार्टमेंट के सामने लगभग उसी उम्र की लड़की पर पड़ती है। बेशक वो उसे 4 साल पहले वाली लड़की समझ रहा था जिसका उसने रेप किया था। वो उससे जमीन पर झुककर बार बार माफी मांग रहा था। मुझे लगता है कि वो अपने पापों की माफी मांगना चाहता है विक्टिम के साथ समझौता करके। फिर सीन बदलता है और हमें सारा सिटी के मेन स्ट्रीट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैन और इनोए उस जगह की जांच करने आए थे। और वो वही जगह थी जहाँ पर पहला विक्टिम होरिकावा योशितो मरा था। कैन इनोए से कहता है, ये कितामी मेनोर है जहाँ होरिकावा रहता है और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर शिकिनोमोची है, यानी दूसरा जिला जहाँ इंस्टीट्यूशन था। ये देखो ये एक सीधा रास्ता है। ये देखकर इनोए कहती है, ओह तो वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर कैन इनोए से पूछता है, योशी की पूछताछ में उसने कहा था कि होरिकावा मरने से पहले कुछ कह रहा था। इनोए कहती है, हाँ मुझे याद है, वो मामा कह रहा था। कैन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वो लड़का अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहता था। मेरे ख्याल से इसका यही मतलब होगा कि वो अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था, पर बदकिस्मती से वो योइची के धक्का देने की वजह से यहाँ मर गया। जब ये घटना घटी तब मुझे लगा था कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन अब नहीं, ये सब चीजों की एक वजह थी। ठीक है यहाँ पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन इससे इस तरह से देखना कम से कम मुसलसल है। ये सुनकर इनोए कहती है, जैसा कि आपने कहा था मिजुगोची, ये सब सहना काफी मुश्किल है। फिर वहाँ पर एकेहाटा और शिमिजू आते हैं और वो कैन को बताते हैं कि दरअसल अभी हम अमामिया यूशी के वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद हम उसके कदमों का पीछा कर रहे थे, पर हम एक मुश्किल में आ गए, वो है उसका सेलफोन। फिर सीन बदलता है और हमें 2 बाप बेटे दिखाए जाते हैं जो कि कैच कैच खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक अपार्टमेंट में पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे। वो अपार्टमेंट शिगेगोची मिका का था। हाँ ये वही है अमामिया यूशी की गर्लफ्रेंड। चैप्टर 14 रोस्ट केस सिनेरियो। चैप्टर की शुरुआत में हमें एविडेंस रूम का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर कैन और इनोए योइची के सेलफोन की जांच कर रहे थे। कैन देखता है कि उसमें योइची की गर्लफ्रेंड का ईमेल आया है और वो ईमेल कुछ ऐसा था। कैन उस ईमेल को देखकर कहता है कि ये क्या बकवास है। इनोए क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? इनोए कहती है, मैं इन दिनों जानती हूँ कि बहुत से टीनेज बच्चे मैसेज में अजीब से कैरेक्टर को स्पैम करते हैं, पर ये वाला थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि ये बकवास है। फिर कैन उससे कहता है, चलो ठीक है, तुम मुझे इस ईमेल का एड्रेस ढूंढ कर दो कि ये ईमेल कहाँ से भेजा गया है। फिर इनोए कैन को मीका का एड्रेस ढूंढ कर देती है। इसके बाद वो लोग एड्रेस पर जाते हैं। फिर कैन अपने ऊपर बग स्प्रे कर लेता है। तभी कैन की नजर मीका के पड़ोस वाले घर पर पड़ती है। वो देखता है कि उस घर की खिड़की पर एक लड़का खड़ा है और वो लड़का फिलेरिया से इन्फेक्ट है। वो लड़का कैन को देखकर खिड़की को बंद कर लेता है। कैन इनोए से चिल्लाकर कहता है, इनोए मेरे पीछे आओ, हम अभी अंदर जा रहे हैं। इनोए कहती है, पर मिजुगोची अपार्टमेंट तो इस तरफ है। कैन उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। कैन उस लड़के के घर जाता है और वो उसके घर के दरवाजे पर नॉक करता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता है। फिर कैन अपनी गाड़ी से एक स्टील का रॉड निकालता है और एकेहाटा से कहता है, मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। दूसरी तरफ शिमिजू की नजर मीका के अपार्टमेंट पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे मच्छर हैं। ये देखकर वो कहता है, वहाँ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कैन उस स्टील के रॉड से दरवाजे को तोड़ देता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो इनोए से कहता है, इनोए सीढ़ियाँ ढूंढो और 2nd फ्लोर पर जाओ, वहाँ पर कोई है जो वायरस से इन्फेक्ट है। वो एक बच्चा है। इनोए को सीढ़ियाँ मिल जाती है और वो ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ कैन को एक कमरे में से खून की स्मेल आती है और वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है। उसे कमरे के अंदर दिखता है कि एक औरत ने सब्जी के साथ अपनी उंगलियां भी काट ली है और ये दोनों वही थे जो हमें पिछले चैप्टर में दिखाए गए थे। कैन उससे पूछता है, हे क्या आप ठीक हैं? पर वो औरत वायरस से इन्फेक्ट थी। वो कहती है, रुक जाओ, मेरा काम होने वाला है। वो चाकू उठाने की कोशिश करती है पर वो चाकू उसके हाथ से फिसल जाता है और कैन के पैर में घुस जाता है। तभी कैन को एकेहाटा की बात याद आती है।
अगर आप किसी इन्फेक्टेड बंदे के खून को छू लेंगे तो आप भी खतरे में आ जाएंगे। केन समझ जाता है कि उसके एल लग चुके हैं, क्योंकि उस चाकू पर उस औरत का खून था और अब वो खून केन की बॉडी में चला गया है। चैप्टर 15 एलिमिनेशन। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इनोए उस बच्चे के रूम में चली जाती है। वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो। इनोए इससे बताती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और तुम्हारी जांच करवाते हैं, ठीक है। नीचे एक और डिटेक्टिव है, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। दूसरी तरफ केन के लग चुके थे। केन अपने पैर से चाकू निकालता है और अपने जख्म पर खाना पकाने वाला तेल डालता है। तभी इनोए उसकी वो हालत देख लेती है। केन उससे कहता है ये वैसा ही है जैसा तुम्हें दिख रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा काम लग गया है। इनोए कहती है नहीं ये सच नहीं है, और वो केन के पास आने लगती है। केन चिल्लाते हुए कहता है हिलना मत। इनोए अब मेरी बात सुनो, बिना मेरे करीब आए तुम अभी एम्बुलेंस को कॉल लगाओ और उनसे कहो कि ऊपर वाले बच्चे को मिलाकर यहाँ 3 लोग घायल हैं। हालांकि आम एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, उन्हें ये बताओ कि यहाँ पर फिलेरिया से इन्फेक्टेड मरीज हैं। इनोए रोते हुए कहती है लेकिन अगर आप मर गए तो मिज़ुगुची। केन उससे कहता है जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मुझे अभी ब्लड जांच करवानी है और अगर नतीजे बेकार आए तो शायद मेरा अंत यही होगा। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस केस का हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत समझदार है और एक दूरंदेश भी है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि उसके पास हर मुसीबत का रास्ता है। वो बंदा एक ऊंचे दर्जे का अपराधी है। आखिर कौन सी चीज उसे आगे बढ़ा रही है ये बात मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें उसे और उसके काम को रोकना होगा। दूसरी तरफ शिमिज़ु और एकिहाता उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। एकिहाता उन्हें देखने के लिए जा रहा होता है पर शिमिज़ु उसे रोक लेता है। शिमिज़ु को एक मच्छर दिखता है जिसे देखकर वो कहता है ये नहीं हो सकता, और तभी वहाँ पर स्पेशल एम्बुलेंस आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल टीम थी जिनका काम था फिलेरिया के मरीजों को बचाना। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही इसके अगले पार्ट की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।